वेलकम टू स्टडी आवर एम। आज के वीडियो में हम लोग स्पीडी करंट अफेयर वर्षिकांक 1 जनवरी 2021 से लेकर 1 दिसंबर 2021 तक की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन बनी है इसको कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग अगस्त माह की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन बनी है उसको पढ़ेंगे। इससे पहले सारे मंथ का हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट कवर कर चुके हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? 1 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया है। भारत रूस के मध्य किस अभ्यास का 12वां संस्करण का आयोजन दक्षिण रूस के वोल्गोग्राड क्षेत्र में शुरू हुआ है? भारत रूस का इंदिरा युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन रसिया के वोल्गोग्राड क्षेत्र में आयोजित हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने कौन सी पदक जीता है? टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। 1 अगस्त 2021 के सूचना के अनुसार देश के किस राज्य में जीका वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया है? देश में जीका वायरस का सबसे पहला मामला महाराष्ट्र में सामने आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अगस्त 2021 के घोषणा के अनुसार किस वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2021 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार साइरस पूनेवाला को दिया गया है। किस अमेरिकी तैराकी ने 5 में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो में सबसे सफल तैराकी का खिताब हासिल किया है? यानी कि टोक्यो ओलंपिक में तैराकी के फील्ड में 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिकी प्लेयर सेलेबर यानी कि ड्रेसेल है, जो अमेरिका के एक तैराक है। 2 अगस्त 2021 को जारी फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनी को जगह दी गई है? फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 की सूची में कुल 7 भारतीय कंपनी को स्थान दिया गया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैरा ओलंपिक के लिए किस थीम सॉन्ग को लॉन्च किया है? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा कर दे कमाल 2 नाम से पैरा ओलंपिक के लिए थीम सॉन्ग को जारी किया है। नेपाल के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? नेपाल के पारस खरका ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से कप्तानी से संन्यास ले लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी को हटाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? हरियाणा सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी को हटाने के लिए हर हिट स्टोर नाम से एक योजना की शुरुआत की है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? K2 शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही शहरोज काशिफ बने हैं, जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीन करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला राज्य भुवनेश्वर बना है, जो कि ओडिशा में पड़ता है। यानी कि 4 अगस्त 2021 को ग्रामीणों को स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देने के लिए कहाँ में पानी माह का शुरू किया गया है? पानी माह शुरू करने की घोषणा लद्दाख में किया गया है, जिसके तहत स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत किन 2 राजधानियों के बीच पहली सीधी विमान सेवा की शुरुआत हुई है? उड़ान योजना के अंतर्गत इम्फाल और शिलोंग के बीच सीधी 2 राजधानियों के बीच सीधी विमान सेवा की शुरुआत हुई है।
किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में वेटलिफ्टर श्रेणी में कांस्य पदक जीता है? यानी कि लवलीना बोरगोहेन के द्वारा वेल्टर वेट यानी कि थ्रो के तहत यानी कि कांस्य पदक जीता गया है, जिन्होंने 69 वर्ग भार में यह पदक को हासिल की है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप को जारी किया गया है। किस बैंक को डिजिटल बैंकिंग में नवाचार के लिए वैश्विक विजेता सम्मान से सम्मानित किया गया है? DSB बैंक को डिजिटल बैंकिंग में नवाचार के लिए वैश्विक विजेता सम्मान से सम्मानित किया गया है और DSB बैंक सिंगापुर की एक बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तट का पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन बना है? ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तट पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज INS खंजर बना है। टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता है? टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया के द्वारा रजत पदक जीता गया है, जो कि 57 kg वर्ग भार में इस पदक को जीते हैं। किस राज्य सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले के तहत 4 स्कॉच पुरस्कार मिला है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 4 स्कॉच यानी कि पुरस्कार पश्चिम बंगाल राज्य को दिया गया है। 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब इसका नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत 7 लाख रुपये दिया जाता था, अब इसको बढ़ाकर 25 लाख रुपया कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने बांग्लादेश को उपहार में कितनी एम्बुलेंस दिया है? भारत ने बांग्लादेश को अपने उपहार में कुल 30 एम्बुलेंस दिया है। महिला हॉकी का गोल्ड पदक किसने जीता है? महिला हॉकी का गोल्ड पदक यानी कि हॉलैंड ने अर्जेंटीना को हराकर यह खिताब को अपने नाम किया है। 6 अगस्त को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निर्देशक दृष्टि बनर्जी बनी है। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल किसने जीता है? भारत केसरी कुश्ती दंगल को लभांशु शर्मा के द्वारा जीता गया है और लभांशु शर्मा उत्तराखंड के बिलोंग करते हैं और भारत कुश्ती दंगल तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला हार्ट फेल्यूर बायो बैंक कहाँ शुरू हुआ है? भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक केरल के SC टीम में बना है। टोक्यो ओलंपिक में 65 किलो फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन से पदक जीता है? यानी कि बजरंग पुनिया के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता गया है। इन्होंने 65 kg फ्री स्टाइल में यह पदक को अपने नाम किया है। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। यानी कि नीरज चोपड़ा भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के लिए बने हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। केंद्र सरकार ने किस सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन को देश में आपातकालीन मंजूरी दे दी है? सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन को देश में मंजूरी दे दी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस संस्था को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दे दी है? केंद्र सरकार ने ड्रोन की अनुमति राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर को इसकी अनुमति दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। 8 अगस्त 2021 को संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीता गया है, जिसमें 1 स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक है और 4 कांस्य पदक है। किन 2 देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 अबू धाबी के तट पर आयोजित किया गया है? भारत और यूएई के बीच जायद तलवार नौसैनिक अभ्यास का यानी कि आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक बना है। किस विमान सेवा कंपनी ने नीरज चोपड़ा को 1 वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त टिकट देने की घोषणा की है? इंडिगो विमान सेवा कंपनी के द्वारा नीरज चोपड़ा को 1 वर्षों के लिए मुफ्त में टिकट देने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 अगस्त को हर एक साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 अगस्त को नागासाकी दिवस एवं विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। यानी कि 9 अगस्त को 2 दिवस होता है, नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस। चर्चित तूफान ल्यूपिट किस देश से संबंधित है? यानी कि ल्यूपिट जापान से संबंधित एक चर्चित तूफान है। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी गोपाल भोगरा का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? गोपाल भोगरा एक हॉकी प्लेयर थे, इनका देहांत 75 वर्ष की आयु में हो गया है। किस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का गेंदबाज कोच बनाया गया है? शॉन टैट को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का गेंदबाजी का कोच बनाया गया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बना है? टेस्ट क्रिकेट में यानी कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज जेम्स एंडरसन बना है। बच्चों को स्वास्थ्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? बच्चों को स्वास्थ्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने फेसबुक के साथ संबंध किया है। 127वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया है। इसमें किसके बारे में प्रावधान है? 127वें संविधान संशोधन विधेयक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों की अपनी सूची बनाने के अधिकार के बारे में कहा गया है। 10 अगस्त को हर एक साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 अगस्त को हर एक साल विश्व जैव ईंधन दिवस तथा विश्व सैर दिवस, यानी कि 10 अगस्त को 2 दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व सैर दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस स्टार पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? भारतीय कुश्ती महासंघ ने विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। बीसीसीआई की जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? बीसीसीआई के जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष श्रीधरन शरत बने हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ प्रति वर्ष 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने हर एक साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुसेना ने कहा
दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। वायुसेना ने लद्दाख के न्योमा में दुनिया की सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर लगाने का निर्णय लिया है। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? शहरी क्षेत्र में वन संसाधन का आधिकारिक मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। 11 अगस्त 2021 को जारी हाउस से फ्रेश की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर चीन का होटन शहर बना है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद है। और उत्तर प्रदेश की जो गाजियाबाद है जो इंडिया में पड़ता है। लंदन में राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा जारी नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का रैंक 122 रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हुए काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में जो काकोरी कांड हुआ था इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। किस बैंक ने आमिर खान और अभिनेत्री कियारा आडानी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आमिर खान और अभिनेत्री कियारा आडानी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। न्यूयॉर्क की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है? न्यूयॉर्क की लेफ्टिनेंट गवर्नर कैथी होचुल बनी है। वंदन योजना के तहत नागालैंड ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? वंदन योजना के तहत नागालैंड ने कुल 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति ने टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल में 2020 का आधिकारिक किसे प्रदान किया गया है? भारतीय पैरा ओलंपिक समिति ने टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 के प्रसारण का अधिकार यूरो स्पोर्ट इंडिया को दिया है। 12 अगस्त को हर एक साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 अगस्त को हर एक साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कितने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए हैं? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा कुल 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस राज्य सरकार ने अगले वर्ष से राजा राजा चोलान की जयंती मनाए जाने की घोषणा की है? राजा राजा चोलान की जयंती तमिलनाडु सरकार के द्वारा मनाए जाने की घोषणा 12 अगस्त को किया है। किस देश की पहली वाटर प्लस सिटी होने का गौरव हासिल हुआ है? इंदौर सिटी को वाटर प्लस सिटी होने का गौरव प्राप्त हुआ है और इंदौर सिटी मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारत के छत्तीसगढ़ से पहली बार निर्जलित महुआ के फूल को की एक खेप किस देश को निर्यात किया गया है? छत्तीसगढ़ से पहली बार निर्जलित महुआ के फूल का निर्यात फ्रांस को किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने GSLV F-10 रॉकेट से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया है जो इंजन में खराबी के कारण असफल हुआ है? EOS 03 रॉकेट से इसका परीक्षण किया गया था और इसके इंजन में खराबी होने की वजह से यह असफल हो गया था। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाते हैं एवं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, यानी कि इस दिन पर 2 दिवस मनाते हैं। 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। RBI ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए किसे अनुबंधन किया है? RBI ने यानी कि धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता करने के लिए
नीरज चोपड़ा के साथ एक अनुबंध किया है? राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि NPPA का अध्यक्ष कमलेश कुमार पंत को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में किस वाहन नीति को शुभारंभ किया है? वाहन स्क्रैप नीति की शुरुआत यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात की राजधानी गांधीनगर से किया है। भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच कौन सा 3 दिवसीय पहला द्विपक्षीय अभ्यास अल जुबैल तट आयोजित किया गया है? अल मोहम्मद और अल हिंदी नाम से इस युद्धाभ्यास को किया गया है। हिमाचल प्रदेश ने कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए सेब की 5 किस्म का निर्यात किस देश को किया है? हिमाचल प्रदेश ने सेब का बढ़ावा देने के लिए अपने 5 किस्म के सेब का निर्यात बहरीन को किया है। 12 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने स्वयं सहायता समूह उत्पादों के लिए किस अभियान के प्रतीक चिन्ह के रूप में लोकार्पण किया है? स्वयं सहायता समूह के यानी प्रतीक चिन्ह के रूप में सोन चिरैया को यानी कि लोकार्पण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन इक्विटी के तहत महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? जनरेशन इक्विटी के तहत महिला प्रवक्ता के रूप में कैप्टन जोया अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। रामसर सचिवालय ने देश की कितने आर्द्र भूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी है? रामसर सूची के तहत कुल 4 यानी कि आर्द्र भूमि क्षेत्र को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी है, जैसे कि लोथल गुजरात का हो गया, बधावन गुजरात का हो गया, सुल्तानपुर हरियाणा का हो गया और भिंडवास हरियाणा का हो गया। अभी वर्तमान में कुल 47 रामसर साइट है। 14 अगस्त 2021 को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाने की सूची जारी की गई है? 14 अगस्त को हर एक साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पे कौन बरकरार है? अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महिला विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पे अमेरिका बरकरार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एल्ब्रूज की चोटी को फतह करने वाली पहली CAPF की अधिकारी कौन बनी है? माउंट एल्ब्रूज की चोटी को फतह करने वाली गीता समोटा CAPF की पहली अधिकारी बनी है। सिंगापुर में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाली किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया है? सिंगापुर में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में CEACAT युद्धाभ्यास में भाग लिया है। सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती 5 दिवसीय किस देश की यात्रा पे गए हैं? चंडी प्रसाद मोहंती 5 दिवसीय यात्रा पे अमेरिका गए हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन 2 नारा दिए हैं? 15 अगस्त 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 नारा दिया गया है। छोटा किसान बने देश को शान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी कि यह 2 नारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने 2 वर्षों के भीतर कितने वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? PM मोदी ने 2 वर्षों के भीतर कुल 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। PM मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? PM मोदी ने 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का निर्णय लिया है। 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए
किस महोत्सव के रूप में मनाया गया है? 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? दिव्यांगजनों के लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई है। पोलैंड में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारत ने कुल 18 यानी कि 15 पदक जीता है, जिसमें 8 स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक है और 5 कांस्य पदक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCL ने फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? HCL ने फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए माई ई हाथ नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मवेशियों की देसी नस्ल के शुद्ध किस्मों के लिए किस नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप जारी किया है? भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप का नाम इंडिगो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO ने किस नाम से एक नया सलाहकार समूह का गठन किया है? WHO ने सागो नाम से एक नया सलाहकार समूह का गठन किया है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? सैटेलाइट फोन से यानी कि पूरी तरह से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बना है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में शुरू हुआ है। किस केंद्र शासित राज्य ने अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस डे जूअर मनाया है? यानी कि दिवस डे जूअर के रूप में तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल के द्वारा मनाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 4 नए जिले यानी कि मानपुर, शक्ति, सारंगगढ़, भिलाईगढ़ और महेंद्रगढ़ बनाने की घोषणा की है। अब राज्य में कुल कितनी जिला हो जाएगा? यानी कि अब छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 32 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। यानी कि 17 अगस्त को कौन कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है? यानी कि अपने कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला यानी कि अस्पताल एम्स दिल्ली बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि 17 अगस्त 2021 को स्लीपर बुर्गा ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? यानी कि स्लीपर बुर्गा ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी के द्वारा जीता गया है। 2 देशों ने नौसेना ने अभ्यास कोंकण 2021 में भाग लिया है। अभ्यास कोंकण युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित किया जाता है। भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा बने हैं, जो पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास की एम्बेसडर कौन बनी है? उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास की एम्बेसडर हॉकी स्टार वंदना कटारिया बनी है। यूरोप के फुटबॉल लियोन्स मेसी 21 साल बाद बार्सिलोना छोड़ने के बाद किस में शामिल हुआ है? यानी कि लियोन्स मेसी बार्सिलोना छोड़ने के बाद पेरिस यानी कि जर्मन नाम से एक क्लब को ज्वाइन किया है। स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला
पहला राज्य ओडिशा बना है। किस वर्ष तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की गई है? यानी कि 2024 तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया है? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय शुरू करने की घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी संगोल्ली रायन्ना की जयंती मनाने की योजना बनाई है? संगोल्ली रायन्ना कर्नाटक सरकार के द्वारा इनकी जयंती मनाने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई फसल सर्वेक्षण शुरू किया है? ई फसल सर्वेक्षण पहल की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप केन्या में हुआ है और केन्या की राजधानी नैरोबी है। 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मेगा ब्रांड अभियान बदलाव हमेशा है शुरू किया है? मेगा ब्रांड है हमेशा बदलाव यानी कि अभियान की शुरुआत एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा किया गया है। जायर अल बहर अभ्यास 2021 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? जायर अल बहर युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण भारत और कतर के बीच आयोजित हुआ है। किस राज्य सरकार ने शब्द गोरख धंधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? शब्द गोरख धंधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हरियाणा सरकार के द्वारा लगा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव रखा है? हरिगढ़ करने का प्रस्ताव अलीगढ़ शहर को उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण किया है? कारखंडर योजना का अनावरण जम्मू कश्मीर सरकार ने किया है। यानी कि देश का पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? देश का पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली में हुआ है। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश कौन है? क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश अपना प्यारा देश भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाते हैं। भारत ने बड़ी संख्या में AK-102 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? AK-103 असॉल्ट राइफल के लिए भारत ने रसिया के साथ समझौता किया है। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर यानी कि सहारनपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया है? NTPC ने कहाँ में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट बनाया है? NTPC ने सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में बनाया है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी कि हर्बल सेटअप गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा होगा। 22 अगस्त 2021 को जारी हुरून ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी के लिस्ट में
किसे शामिल किया गया है? हुनूर ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनी के लिस्ट में एप्पल कंपनी को शामिल किया गया है। अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता है? अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में अमित खत्री के द्वारा रजत पदक जीता गया है। किसने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स बच्चों पर आधारित यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना शुरू की है? आजीविका सहायता योजना की शुरुआत मणिपुर के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। किसने AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा लॉन्च किया है? AI सक्षम चैटबॉक्स ऊर्जा BPCL के द्वारा लॉन्च किया गया है। 23 अगस्त 2021 को कौन सा घरेलू पेय ब्रांड पैरा ओलंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदारी बना है? यानी कि थम्स अप है ना, जो कि पैरा ओलंपिक खेलों का यानी आधिकारिक ब्रांड बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ में एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा गया है? यानी कि कल्याण सिंह के नाम पे सड़क का नाम अयोध्या में रखा गया है। 24 अगस्त 2021 को जारी CSC के पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान दिया गया है? CSC के पारदर्शिता इंडेक्स में ओडिशा के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है। किसके द्वारा विकसित युद्ध धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के वीडियो में हम लोग मई मंथ की जितनी भी ऑनलाइन स्पीडी करंट अफेयर की क्वेश्चन बनी थी सारे क्वेश्चन को पढ़े। किस IIT के अगले पार्ट में हम लोग स्वदेशी कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। विकसित किया है नियोबोट व्हील चेयर IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय के नाम किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा गया है? यानी कि दिल्ली स्थित आदर्श नगर यानी कि राजकीय विद्यालय का नाम चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के वीडियो में हम लोग 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2021 सूचना अनुसार जितनी भी स्पीडी करंट अफेयर वर्षिकांक का वन-लाइनर क्वेश्चन बना था 2021 कहाँ संपन्न हुआ। इसके अगले वीडियो में हम लोग अप्रैल मंथ को कवर करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर समारोह में तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारतीय दल का ध्वजवाहक टेक चंद को बनाया गया है। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिक को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति के नाम से एक ऑपरेशन चलाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वांचुवा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? वांचुवा महोत्सव को असम में मनाया गया है। जारी EIU के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है? EIU के सेफ सिटी इंडेक्स 2021 में कोपेनहेगन शीर्ष स्थान पे रहा है। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में अभय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। 25 जनवरी 2021 के सूचना अनुसार दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुलेगा? दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील दुबई में खुलेगा। NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले
पहले भारतीय प्रिंसिपाल सी बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? 26 अगस्त को नेशनल डॉग डे मनाते हैं। भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार दिया है? भारत ने बांग्लादेश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार दिया है। किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान शुरू किया है? सुजलाम अभियान की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? मिशन वात्सल्य महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। किस देश ने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफलपूर्वक परीक्षण किया है? यानी कि फतह-1 नाम से स्वदेशी रॉकेट सिस्टम का परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने होरिजोन वर्क रूम नामक ऐप लॉन्च किया है? होरिजोन वर्क रूम नामक ऐप लॉन्च करने वाली कंपनी फेसबुक बनी है। दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर कार्यक्रम के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? मेंटर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद को दिल्ली सरकार के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया है? आर्मी 2021 का आयोजन रूस के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की है? पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सुकून मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। बार्सिलोना ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना शतरंज का खिताब SP सेतुरमन के द्वारा जीता गया है। नाबार्ड और नैब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई परियोजना माई पैड माई राइट कहाँ किया गया है? माई पैड माई राइट पहल का शुरुआत किल्ला गांव त्रिपुरा में किया गया है। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति की मंजूरी दी है? इलेक्ट्रिक वाहन की नई नीति की मंजूरी ओडिशा सरकार के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ में शहीद बुआ दत्त के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया है? जम्मू कश्मीर में शहीद बुआ दत्त के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया है। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। 100 प्रशिक्षण वैक्स आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? 100% वैक्स आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। फिट इंडिया ऐप किसने लॉन्च किया है? फिट इंडिया ऐप को अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी यानी फेडरिक ओवरडिक बनी है। इसका सही आंसर फेडरिक ओवरडिक होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि कहाँ में विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमाघर स्थापित किया गया है? विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमाघर लद्दाख में स्थापित किया गया है। किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 तक ओलंपिक तक गोद लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक के लिए गोद लिया है। निषाद कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में हाई जंप में कौन सा पदक जीता है? निषाद कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक के हाई जंप में रजत पदक जीता है। संपन्न मालाबार 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? यानी कि मालाबार 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भाग लिया है।
30 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 अगस्त 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन शुरू करने की उद्घाटन की है? इसका सही आंसर गोवा होगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में कौन सी पदक जीती है? भाविना पटेल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीती है। ब्रेलियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? ब्रेलियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीता गया है। ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बिजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? अमित राहीदास को यानी कि ओडिशा सरकार के बिजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अफगानिस्तान से अपनी आखिरी सैनिक मेजर जनरल क्रिस डोडुंट सहित सभी सैनिक को वापस कर 20 साल की सैन्य उपस्थिति समाप्त की है? इसका सही आंसर अमेरिका होगा। भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रोहित चमोली के द्वारा एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे के सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? पुणे के सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाला फेंक में भारत के सुमित अंटिल ने कौन सा पदक जीता है? सुमित अंटिल के द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता गया है। किस संस्था ने पेपरलेस समाधान के लिए आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आनंदा मोबाइल ऐप को भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य मकसद पेपरलेस करना है। 31 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? 31 अगस्त को अफ्रीकी मुल्क के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। लेह से पोंगल झील तक यह सड़क जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने चिक्कमंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? चिक्कमंगलुरु में यानी मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। किस देश ने फाइजर के टीके से पहली मृत्यु की सूचना दी है? फाइजर के टीके से पहली मृत्यु की सूचना न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया है। अवनी लखेरा को किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? राजस्थान सरकार ने अवनी लखेरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण को जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी प्रदीप नरवाल बने हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अगस्त माह की जितनी भी एसपीडी वार्षिकांक वन लाइनर क्वेश्चन बनी थी सारे क्वेश्चन को पढ़े हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।